बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बफ़ज़्ल खुदा खैर वाफ़ियत से होंगे, ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे बच्चों, मैं भी आपकी दुआ से खैरियत से हूँ, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास इस लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है कि आप सब लोग आज ये दो केस एक साथ स्टडी करने जा रहे हैं, केस 3 एंड 4। इसकी फॉर्मेटिंग का अंदाज कुछ निराला सा होगा। कैसे काम करना है मैं आपको थोड़ा कर देता हूँ। अपने साथ कल कुछ कह भी बता भी चुका हूँ ऑलरेडी और मजीद गाइड करूंगा। सबसे पहले एक कुछ जरूरी एहतियाती बातें सुन लें, एहतियाती तदाबीर। अगर आपने इख्तियार नहीं की तो आपका काम एक पेज से अगर दूसरे पेज पर गया तो प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे ये मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें कि ये आपका रजिस्टर है, ये रजिस्टर आपका है और ये आपके सामने इस तरह से रजिस्टर खुला हुआ रखा है। जरा देखिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। ये आपका रजिस्टर है, ये लेफ्ट पेज है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कहीं समझाने के लिए। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट पेज है। आमने सामने आपने रखा हुआ है रजिस्टर, सही है। अब मसला ये कि अगर इस पेज पे जो केस मैं इस पेज पे लाना चाह रहा हूं अगर वो यहाँ नहीं आ सका तो आप उसको यहाँ मूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं दोनों केसेस पैरेलल लिखवाना शुरू करूंगा। जो लाइन यहां लिखूंगा मैं कोशिश करूंगा उसके सामने यहां वाली लाइन आए और यहाँ की इंग्लिश क्या होगी वो मैं लिखवाऊंगा, यहाँ की मोस्ट प्रोबेबली आप लिखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो बहुत बहुत ज्यादा हाजिर दिमाग रहना पड़ेगा आज आप सब लोगों को, क्योंकि मेरा मेरा काम तो यह है बीइंग अ टीचर कि मैं दोनों केस करवाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ाने में कामयाब हुआ, अगर मैं अपनी बात बात इस पेज पर अच्छे से समझाने में कामयाब हुआ तो ऑटोमेटिकली ये वाला काम यहाँ पे इस पेज पे दूसरे सिनेरियो से करना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। और आपकी काबिलियत ही असल है जिसके लिए हम इतनी मेहनत करेंगे। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी कि बेटा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, छाप लीजिए खत्म हो गया, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना। बल्कि हमें कुछ अच्छा सर अगर बिलफर्ज मेरा काम यहाँ तक नहीं आ सका, पेज रजिस्टर बहुत छोटा है, तो फिर आप जो नेक्स्ट पेज होगा आपके रजिस्टर का, ये वाले पेज के बाद इसके पीछे वाला पेज, वहां जाके आपको इस केस की चीजें लिखनी पड़ेंगी और इस पेज की चीजें अगले जो रजिस्टर के दो पेजेस हैं उस पर करनी पड़ेंगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले तो ये मेक श्योर करें कि यहाँ आपके पास रजिस्टर में जो एक एक लाइन है, एक एक लाइन, इवन वो जो ग्रीन लाइंस लगी होती है ना डबल रजिस्टर में, यकीनन आप सबको पता है ग्रीन लाइंस ब्लू लाइंस जो भी लाइनें होती हैं वो भी आप यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये लीजिए, आप इसके ऊपर वाले इलाके में भी लिखेंगे बेहतरीन तरीके से। अच्छा सर क्या लिखेंगे? देखें, आप इससे पहले ये वाला केस कॉपी कर चुके हैं, मैं एक एक बात बता रहा हूँ, उम्मीद है आप सब बहुत तवज्जो से मेरी बात को सुन रहे होंगे। आप इससे पहले ये वाला केस अटेम्प्ट कर चुके हैं मेरे साथ, कंप्यूटेशन फॉर बुक वैल्यू वाला। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था मुझे याद दिलाएं? इक्वल टू बुक वैल्यू। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? सबसे टॉप पे क्या लिखा हुआ था नीली हरी पीली लाइन के ऊपर? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अब इसका मतलब है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो यमुना दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है ना मेरा बेटा। ये सारे केसेस जो प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं, ये सारे केसेस जो प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं, ये सारे केसेस किसके अंदर आते हैं मेरा बेटा? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पहला केस हम पढ़ चुके हैं। जो हम पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल में मैं उसको ग्रीन कर दूं तो ये ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, क्या कहते हो? है ना? ये हम पढ़ चुके और राइट नाउ हम इसे पढ़ रहे हैं, यानी इसको हम बिठा देते हैं उपटन माइयों। सही है मेरा बेटा? तो ये पढ़ रहे हैं हम इस वक्त, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने ये पेज, ये लेफ्ट पेज पर
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। नीली पीली हरी लाइन जो भी है उसमें आपने यहां पर हेडिंग डालनी है सबसे पहले क्या, मोर देन बुक वैल्यू, और यहां पर आपने हेडिंग डालनी है लेस देन बुक वैल्यू। या आप हेडिंग डाल रहे हैं दोनों तरफ, सही है। बिल्कुल बिल्कुल जितना ऊपर करके लिख सकते हैं ताकि आपके पास ये लाइंस जितनी बच जाएंगी फायदा होगा। एक लाइन भी फजूल नहीं छोड़िएगा, बाकी आप जिम्मेदार हैं, मैंने आपको बता दिया। जब आप फिजिकल सेटअप में होते हैं ना तो हम आपका रजिस्टर नोट करके देख के आपको हेल्प कर रहे होते हैं। इस वक्त तो भाई जो मेरी बात जितने ध्यान से सुनेगा उतना उसके लिए फायदा है। सर आखिर इतना जोर क्यों दे रहे हैं आमने सामने काम करवाने पे? कंपैरिजन करोगे तो काम ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एक एक कुछ काम इस पेज पे कुछ काम अगले पेज पे, तो चीजों को अब जब नजरों के सामने दोनों चीजें होती है ना, एक पेज पे नहीं नूर, ये एक पेज है आपके रजिस्टर का और ये एक पेज है, मैंने लिख के भी दिखाया हुआ, ये लेफ्ट है ये राइट है, दो पेज हैं आपके रजिस्टर में। आप रजिस्टर को सामने खोल के रखें, लेफ्ट वाले पेज पे टॉप पे लिखें मोर देन बुक वैल्यू, राइट वाले पेज पे टॉप पे लिखें लेस देन बुक वैल्यू। समझ आई नूर? मेरा ख्याल है मैं रुक जाऊं, लोग लिख रहे हैं अभी। जो लोग मीटिंग से आउट हो गए थे, मासफा, लेफ्ट पेज पे टॉप पे आपने क्या हेडिंग डाली बेटा? मोर देन बुक वैल्यू। और अभी किसी ने अभी ज्वाइन भी किया है, एक बच्चे ने, अभी मैंने देखा किसने अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया है, उमर लतीफ साहब। उमर लतीफ साहब आपने अगर अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया है तो रजिस्टर सामने रखें और दो पेजेस ब्लैंक अपने सामने रख लें रजिस्टर के, बिल्कुल। और किस तरह से काम करें, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल टॉप पे ये जो नीली हरी लाइनें होती हैं ना आपके रजिस्टर में, उससे भी ऊपर जाके लिखें मोर देन बुक वैल्यू, और यहां पे लिख दें लेस देन बुक वैल्यू। मास्फा लिख लिया बेटा? जो लिखते जाएं वो डन लिखते जाएं। उमर लतीफ खान साहब चले गए लग रहा है मुझे। जो लिख नहीं रहा उन्होंने बोला हम भी चले जाते हैं, फिर कभी जिंदगी में लिख लेंगे। मास्फा ने भी लिख लिया। अब मोर देन बुक वैल्यू के नीचे ये केस लिखो, ये वाला केस नंबर 2 या 3। पहले ये बताओ इस केस को क्या नंबर दिया तुम लोगों ने? पहले मुझे बताओ इस केस को क्या नंबर दिया है? सफिशिएंट कैश वाले केस को तुमने क्या नंबर दिया है अपने रजिस्टर में? 1। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 1 दिया है। जिसने 1 दिया है वो इसका नंबर 2 लिखेगा, जिसने 2 दिया है वो इसका नंबर 3 लिखेगा। सीधी सी बात है। मतलब ऐसा ना हो ना बाद में जिंदगी में आप कभी बैठ के पढ़ें तो बोले यार ये क्या मजाक है, 1 के बाद 3 आ गया या 2 के बाद 3 आ गया। 1 मतलब मुश्किल ना हो बाद में, ये है असल मकसद। अच्छा जी, अब सुना आपने ये वाली लाइन कहां लिख रहे हैं? बोलिए। अच्छा, ब्लू और लाइन, ब्लू लाइन के ऊपर वाले इलाके में दोनों पेजेस के सेंटर में जगह है आपके पास? ब्लू लाइन के ऊपर दोनों पेजेस के सेंटर में जगह है आपके पास? बताएं। है। वहां लिखें, इस तरह से लिखिएगा। मैं लिख के दिखाता हूं दोबारा, जैसे दोबारा लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे ये दोनों पेजेस का सेंटर है ना, तो आप ऐसे लिखना कि गुडविल इधर आ जाए और मेथड इधर, दोनों पेजेस का सेंटर बन जाए। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोनों पेजेस का सेंटर बन जाए, कुछ ऐसा लिख लेना।
दोनों पेजेस का सेंटर बन जाए, कुछ ऐसे लिख लेना, गुडविल मेथड। अब थोड़ी सी पिक्चर क्लियर करो, तुम मेरे साथ आज की क्लास में क्या पढ़ रहे हो बेटा? गुडविल इस वाले पेज पे इधर आ जाए और मेथड इधर आ जाए, और ये दोनों पेजेस के सेंटर में हो। दोनों पेजेस का जो सेंटर बन रहा है ना, जहां से आपका रजिस्टर फोल्ड होता है, इस जगह से गुडविल इधर आ जाए, मेथड इधर। ये बोल रहा हूं, समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? जी दिखा रहा हूं केस, पहले ये तो समझ लें लोग। रेड लाइन के ऊपर नीचे, अगर नहीं है जगह तो नीचे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, कहीं भी लिखते हैं। दोनों पेजेस के बिल्कुल टॉप पे भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल टॉप पे भी लिख सकते हैं। समझ गए? क्लियर है भाई मेरी बात सबको? केस शो करूं अब मैं क्या लिखना है? अच्छा, अभी हो सकता है मैं किसी से फरमाइशी प्रोग्राम करूं और कहूं जरा रजिस्टर शो करो कैसे लिखा हुआ है, तो मैं जिसको कहूंगा वो अपने रजिस्टर की पिक्चर लेके और अपनी पिक्चर शो करेगा, वो उस रजिस्टर की जो उसने पिक्चर ली है, जो वो बनाएगा दोनों पेजेस के एक साथ। ठीक है? अभी नहीं, पहले रुक जाओ। अच्छा, अब क्या करो, यहां लिखो केस नंबर 2 या 3, जो भी नंबर है, और यहां लिखो ये केस, ये वाला केस पूरा छाप दो। सी इन्वेस्ट 25,000 कैश फॉर एक्वायरिंग 1/3 इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। और ये वाली अंग्रेजी केस 4 कहां छाप दो? राइट साइड वाले पेज पे। सुन लिया? सबने सुन लिया? अस्का आप मोबाइल से क्लास ले रही हैं? अस्का आप मोबाइल से क्लास ले रही हैं? जरा पिक्चर लेना है अपने रजिस्टर की, जल्दी से। जी बच्चों, अभी हम कोशिश करते हैं कि अगर आपके साथ आपके क्लासमेट का काम शेयर कर सकें तो कुछ अच्छा हो जाएगा। ज़रा ज़बरदस्त। मैंने बोला है एक भी लाइन फजूल नहीं छोड़नी। उम्मीद करता हूँ उसका आपने मेरी बात मानी होगी। मैं ये ज़रा स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन और आपको अलाउ कर रहा हूँ। आप ज़रा प्लीज़ जी मेरा बेटा अस्का, ज़रा शेयर स्क्रीन के ऑप्शन पे जाओ, पिक्चर लेके अपने मोबाइल में सेव कर लिए, और जरा अपने आप को अनम्यूट भी कर लो ताकि बात करती रहो, बताती रहो साथ साथ। अनम्यूट कर लो मेरा बेटा, अगर बासानी कर सकती हो। इसका आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं बासानी तो अनम्यूट कर लें, अनम्यूट। और अब जरा प्लीज मुझे बताती जाएं ऑप्शन। अगर आप, वैसे तो आपको स्क्रीन शेयर करने आती है, बट फिर भी कहीं कंफ्यूज हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा प्लीज। जी कैमरा जी ऑन, सर। कैमरा ऑन नहीं कीजिएगा प्लीज। ओके सर। सर फोटोज पे जाके सिलेक्ट करनी है ना? जी बिल्कुल।
जी सर, कर दी। आपने शेयर स्क्रीन के ऑप्शन में जाके और फिर वहां से फोटोज में गई, फोटोज में जाके उस पिक्चर को आपने सेलेक्ट किया। जी हो रही है, स्क्रीन पे आने वाली है नजर। जी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन पता है क्या, एक मसला है छोटा सा। वो मसला ये मेरा बेटा, केस 3 और केस 4 आपने लिखा ना, उसके बाद ये लाइनें आपने बचानी है मेरा बेटा। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आप सबसे। अब सुन लें, देखें, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन वही वाली बात है ना कि मैं वहां मौजूद होता तो मैं आपको जी। बता देता। देखो, अशका ने काम बहुत साफ सुथरा अच्छा किया है, लेकिन पता है क्या, ये एक एक लाइन बड़ी कीमती है। तुम्हारा रजिस्टर का ये पेज अगर कम पड़ गया तो तुम्हें फिर काम बाकी यहाँ का अगले पेज पे ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल हारिस साहब, मैं आपको मौका देता हूँ, आप अपना जरा कर लें, फिर मैं अशका से स्क्रीन ऑफ करके आपको अलाउ करता हूँ। केस 3 के साथ ही ये अंग्रेजी होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन बहरहाल अशका, आप कोशिश करना कि अगर ओके जर्नल सर। जर्नल जर्नल भी बनाओगी ना अशका, तो लाइन मत छोड़ना, समझ गई। जी। कंप्यूटेशन स्टार्ट करोगी ना, तो ये ठीक है। जो लेफ्ट साइड वाले पेज पे तुम्हारी अंग्रेजी क्या खत्म हो रही है, आखिरी लाइन पढ़ना, क्या लिखी है लेफ्ट पेज पे, क्या लिखा है, पढ़ो। इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। इन द पार्टनरशिप के बिल्कुल नीचे वाली लाइन में तुम हेडिंग डालना, कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ, जो मैं लिखवाऊंगा। बस अब एक भी लाइन ड्रॉप नहीं करनी है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी स्क्रीन ऑफ कर लो मेरा बेटा। ओके। हारिस भाई, आप अगर स्क्रीन करना चाह रहे हैं जल्दी से कर लें। शेयर आती है, शेयर किस तरह करते हैं स्क्रीन, हारिस। और आप अनम्यूट करना चाहें तो अनम्यूट भी कर लें, ताकि आपसे बात होती रहे साथ साथ। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। भेजना नहीं था, आप मुझे व्हाट्सएप पे ना भेजें, या व्हाट्सएप कर दिया आपने मुझे, जल्दी बताएं। मुझे व्हाट्सएप किएगा पिक्चर, आप व्हाट्सएप करेंगे तो भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। जी हारिस ने शेयर कर दी है स्क्रीन, जबरदस्त, एक्सीलेंट। अब देखें, हारिस के पास रजिस्टर नहीं है, इनके पास नोटबुक टाइप की चीज है। बेहतरीन, सुपर्ब, आला, क्या बात है भाई। मोर देन बुक वैल्यू, लेस देन बुक वैल्यू, गुडविल से पढ़ने लगे हैं, जबरदस्त। ये होते हैं, मतलब वो मेरी बात को इतनी अहमियत दे रहे हैं, माशाल्लाह, खुश रहिए, क्या बात है भाई। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, जबरदस्त भाई। एक एक लाइन समझ लो, आज कीमती है, ठीक है। बेहतरीन हो गया बेटा। मेरा बच्चा बंद कर दो इसको, खुश रहो, जज़ाकल्लाह। ओके जी प्यारे बच्चों, वापस आते हैं। और अब सब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ये लिख चुके हैं। थोड़ा सा पहले जरा माइंड सेट करते हैं, थोड़ा माइंड बनाते हैं कि हम क्या पढ़ने लगे हैं, हमें पता हो उसके बारे में। फिर हम इंशाल्लाह केस को अटेम्प्ट करते हैं। केस 2 हो गया, केस 3 जो है हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं आज। क्या आपको याद है कि एक हिस्से की वैल्यू, क्या आपको याद है एक हिस्से की वैल्यू कितने रुपए थी मेरी एग्जाम्पल के मुताबिक? सर कितने में से, अच्छा सवाल है अगर आप ये सवाल करते हैं। कितने हिस्से हो रहे थे नए पार्टनर के आने पे, क्या आप पढ़ के देख सकते हैं जनाब? 4 हिस्से हो रहे थे, एक्सीलेंट। 4 में से नया पार्टनर कह रहा था मुझे चाहिए, बेहतरीन। तो हम केस 2 में ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर वो कह रहा है मुझे 4 हिस्से करो और उसमें से 2 एक हिस्सा, तो नए पार्टनर उसे कह रहे थे तुम्हें एक हिस्से के लिए लाके देने चाहिए। सिर्फ 2 बच्चों ने मुझे जवाब भेजा है, यमुना ने और महक ने। बाकी नहीं भेजेंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा इस तरह। आपको बुक वैल्यू नहीं आती ना, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, बड़ी माजरत के साथ। मैं नहीं पढ़ा सकता इस तरह। आप मुझे जवाब लिख के नहीं भेजेंगे, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, मैंने रेशो भी सेम रखा हुआ है, नाम भी सेम है, सवाल भी एक ही चला रहा हूं, एक ही सवाल के अंदर सारे केस बनाए मैं। तो कोई तफरी के तौर पे थोड़ी करवा रहा हूं। ये करने की वजह है ना, अब आप जवाब नहीं देंगे और चुप बैठे रहेंगे, उजैफा भाई, अनूशा, अलिशबा, इकरा, कशफ, महानूर, तो फिर आप किस तरह पढ़ेंगे मुझे बताएं। सुगरा फातिमा, आपने भी जवाब नहीं दिया। सना, आपने जवाब नहीं दिया। साद फरीद ने जवाब नहीं दिया। उमैसा, आपने मुझे लिख के जवाब नहीं भेजा। जोया ने जवाब लिख के नहीं भेजा। फिर क्या फायदा? आप लोग ये केस मेरे साथ पढ़ चुके हैं या नहीं?
ये वाला केस 2, नए पार्टनर को 4 में से एक हिस्से लेने के लिए कितने रुपए लगाने चाहिए? मैं अगर इसको यहाँ 1/5 कर दूंगा ना तो पूरा केस चेंज हो जाएगा। फिर मुझे पहले 1/5 की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या आज पूरी क्लास ये जानती है कि 4 में से एक हिस्से की वैल्यू क्या है? तो मुझे लिख के क्यों नहीं भेज रहे सब लोग? ये केस मैं आपको करवा चुका हूं, ये मैंने लिख के बाकायदा करवाया। ये रहा केस, कंपटीशन फॉर 1/4। खरबूजा बनाया, अंडा बनाया, पराठे बनाए आपके लिए डब्बे बनाए, मतलब और क्या करूं भाई? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक हिस्से की क्या वर्थ होनी चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं कि भाई ये 3 हिस्से किसके पास हैं? ये 3 हिस्से किसके पास हैं? बोले, ये 3 हिस्से किसके पास हैं? आप ए बी भी बोल सकते हैं और आप ओल्ड पार्टनर भी बोल सकते हैं। ए बी भी बोल सकते हैं और ओल्ड पार्टनर, ये ओल्ड के पास है। तो नया वाला सी जो है वो ये हिस्सा लेना चाह रहा है। तो अगर इस हिस्से की वैल्यू 20, इसकी 20, इसकी 20, तो इसके लिए भी वो कितने लेकर आएगा जी? इस हिस्से के लिए भी उसको 20,000 लाने चाहिए। लेकिन अब जरा फटी हुई आंखों से देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। सी कारोबार में लगा रहा है कितने रुपए? बोले, कितने रुपए लगा रहा है जी? तो क्या सी पागल है? बोले, सी पागल है? अच्छा, फिर आप पागल हैं? कौन पागल है? ना सी पागल है ना आप पागल हैं जी। एग्जैक्टली कोई भी पागल नहीं है। हकीकत ये है, हकीकत, हाँ हुज़ैफा तुम ये जवाब दे दो, कोई भी नहीं है। बाकी तुम जवाब ना दो, जब तुमसे सवाल पूछो मैं पढ़ाई वाला, है ना? ये वाला जवाब तुमने लिख के भेज दिया फौरन। बेटे, सी कारोबार में 25,000 रुपए कैश लगा रहा है। या तो वो अपना हिस्सा ज्यादा ले, 2/4 ले, 3/4 ले, तो हमसे कहेंगे हाँ भाई अब वो ज्यादा हिस्सा ले रहा है तो पैसे ज्यादा लगाना समझ में आता है। लेकिन आज मिस्टर सी कारोबार में हिस्सा ले रहा है, वही 4 में से एक, लगाने चाहिए 20, लगा रहा है 25। बोलो, बुक वैल्यू से ज्यादा लगा रहा है या कम? ज्यादा। ये वाली अंग्रेजी भी पढ़ो अपने रजिस्टर में, राइट साइड पे लिखी हुई है तुमने, क्या लिखा हुआ है? अभी भी सी कह रहा है कि मेरे आने पर हिस्से होंगे अभी भी वही 4, मुझे चाहिए 1। और वो फिर लगा रहा है, अब कितने लगा रहा है जरा देखना। 15,000 लगाने चाहिए 20, लगा रहा है 15, लेस देन बुक वैल्यू, यानी जो जो हिस्से की वर्थ बनती है वो उससे कम लगा रहा है। यानी इसका मतलब है नया आने वाला पार्टनर जितने रुपए का हिस्सा बनता है उससे ज्यादा भी लगा सकता है और उससे कम भी लगा सकता है। और उसे अंग्रेजी में कहते हैं, लेफ्ट पेज पे क्या लिखा है, टॉप पर जरा पढ़ना, लेफ्ट साइड टॉप पेज पर क्या लिखा है? मोर देन बुक वैल्यू। राइट साइड टॉप पेज पर क्या लिखा है? लेस देन बुक वैल्यू। समझ आ रही है बात? तो ये हो गई पहचान कि नया आने वाला लेफ्ट साइड वाली तरफ ज्यादा पैसे लगा रहा है, जितने लगाने चाहिए उससे ज्यादा। राइट साइड पे हम कह रहे हैं जितने लगाने चाहिए उससे कम। बोलो, यहां तक क्लियर हो सब लोग? अगर यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़ू ना, वरना फायदा क्या ऐसे पढ़ने का जिसमें कुछ समझ ही ना आए, बाद में बोलो बहुत मुश्किल चैप्टर है। मुश्किल ये सबसे ज्यादा है, लेकिन उनके लिए जो क्लास में नहीं है, जो पढ़ नहीं रहे, जो घर पे बैठ के वीडियो को देख नहीं रहे, उनके लिए मुश्किल होगा। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ, अगर तुम थोड़ी सी मुझे ओवरटेक करो और तुम केस 5 और 6 चुपके से पढ़ लो, चुपके से, तो तुम बोलोगे यहाँ पे भी अंग्रेजी सेम ही लिखी हुई है, अमाउंट भी सेम है, ये भी मोर देन और लेस देन है, लेकिन इसके आगे मैंने जानबूझ के क्या लिखा हुआ है? बोनस। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? गुडविल। अब अगला जुमला बड़ा कीमती है। दोनों पेजेस के सेंटर में क्या लिखा है तुम लोगों ने? दोनों पेजेस के सेंटर में क्या लिखा है तुम लोगों ने? वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरह दोबारा 2 पेज बनवाऊंगा, आज नहीं, कल नहीं, शायद अगले हफ्ते। बिल्कुल इसी तरह 2 पेज दोबारा बनवाऊंगा, उसमें लेफ्ट पे लिखवाऊंगा मोर देन, राइट पे लिखवाऊंगा लेस देन, और बीच में लिखवाऊंगा
बोनस, वेरी गुड प्यारे बच्चों। देखो अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग तैयार हो रहा है तुम्हारा माशाल्लाह। अब किस चीज के लिए तैयार हो रहा है सुनना जरा। इसका मतलब है अकाउंटिंग हमें अलाउ कर रही है कि जब नया पार्टनर कारोबार में जितने पैसे लाने हो उससे ज्यादा लाए या कम, तो उसे अकाउंटिंग गुडविल मेथड से भी ट्रीट करना सिखा रही है, और अकाउंटिंग उस ज्यादा या कम लाने को बोनस मेथड से भी ट्रीट करना सिखा रही है। यानी एक, जैसे यूं समझ लो, अगर कोई बच्चा कहता है सर समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आसान जुमला कहता हूं, जैसे कि तुम्हें यहां से लाहौर जाना हो, यहां से तुम्हें दुबई जाना हो, तो तुम्हारे पास जाने का एक तरीका बस मानूर एक ही तरीका है, एक तरीका नहीं है, एक तरीके से ज्यादा तरीके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है यहां पर मेरा बेटा। जैसे कि अगर चाहो तो बाय सी जाओ, बाय रोड जाओ, बाय एयर जाओ, तुम्हारी मर्जी। और हर जाने के तरीके के कहीं कोई फायदे तो कहीं कोई नुकसान है। क्या ख्याल है? मानते हो ना, एग्री करते हो? बिल्कुल ऐसे ही यहां हम तुम्हें फायदे नुकसान नहीं पढ़ा रहे, यहां हम सिर्फ तुम्हें ये बता रहे हैं। अभी हम तुम्हें गुडविल और बोनस की थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, अभी हम तुम सिर्फ ये हम इस वक्त हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि नया पार्टनर जब कारोबार में पैसे ज्यादा या कम लेकर आता है, तो अकाउंटिंग उसे गुडविल के तरीके से किस तरह लिखती है, कैसे नए पार्टनर के आने को जर्नल में एंट्री बनाकर रिकॉर्ड करती है, क्या एंट्री बनती है, और अगर बैलेंस शीट बनाई जाए तो बैलेंस शीट कैसे बनती है, और ये जो उसके ज्यादा पैसे लेने लाने को समझा जा रहा है, क्या आज उसके ज्यादा पैसे लाने को क्या समझा जा रहा है, बोलो? गुडविल। और अगर वो कम पैसे लाया उसे भी क्या समझा जाएगा? नहीं, ज्यादा पैसे लाने को मोर देन बुक वैल्यू तो अंग्रेजी में कह रहे हैं, लेकिन आज उसके ज्यादा या कम पैसे लाने को हम क्या ट्रीट करेंगे उमैसा मेरा बेटा? आज उसके ज्यादा या कम पैसे लाने को हम क्या ट्रीट करेंगे? गुडविल ना। और फिर हम एक दफा दोबारा पढ़ेंगे ये, आज नहीं आने वाले हफ्ते में, कि जब वो ज्यादा या कम पैसे लाएगा तो हम उसे क्या ट्रीट करेंगे? बोनस। क्लियर हुआ हूं ऐसा मेरी बात? है ना? तो अभी फिलहाल हम उसके कम या ज्यादा को ट्रीट करेंगे गुडविल। तो कितने रुपए गुडविल है, कितने रुपए गुडविल है और किसकी गुडविल है? सुना मेरा सवाल? कितने रुपए गुडविल है और किसकी गुडविल है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। नहीं समझ में आई? क्या बोला? कितने रुपए गुडविल है और किसकी गुडविल है? ये है इंपॉर्टेंट सवाल। अब सब अपने अपने जवाब भी दे रहे हैं, अकलमंदी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, लेकिन फिर दिल बर्दाश्त नहीं होगा जब मैं बताऊंगा तो। सही है? अपनी बात कह के अकड़ मत जाइएगा, वरना टूट जाएंगे। अकड़ने की जरूरत नहीं है। फिर अपनी बात कह के जरा अपने आप को जरा सॉफ्ट साइड पर रखिएगा, ताकि मेरी बात सुनने की हिम्मत रहे और समझे उसे। भाई, अगर नया पार्टनर 25,000 रुपए ला रहा है एक हिस्से के लिए, तो क्या उसने इनके बिजनेस का सर्वे नहीं किया होगा? उसको पता नहीं होगा कि एक हिस्से की वर्थ कितनी बनती है? पता होगा। उसको पता होगा एक हिस्से की वर्थ बनती है 20 और ये मुझसे ले रहे हैं 25। तो वो इसलिए भी तो देने को तैयार होगा ना कि इनका कारोबार अच्छा है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कहेगा चलो कोई बात नहीं यार, 25 लगाने में मसला नहीं है। लेकिन मसला यह है कि वो, उसको पता चल गया कि वो 5,000 अपने हिस्से से ज्यादा अमाउंट लेकर आ रहा है। जो उसको एक हिस्से की जो वर्थ बनती है वो कितनी बनती है, बताना जरा। खरबूजे से समझाओ ना पहले, अब डब्बे नहीं बना रहे। सही है? अब डायरेक्ट खरबूजा पेश किया जा रहा है आपकी खिदमत में। ये रहा खरबूजा। कितने हिस्से हैं खरबूजे के? 4। 4 में से कितने हिस्से ओल्ड के पास हैं, याद दिलाओ। चलो आप 7 दो मेरा, शाबाश। 3। अब 7 चाहिए तुम्हारा भरपूर। ये 3 हिस्से अगर ए और बी के पास हैं, तो इस हिस्से की वर्थ 20, इस हिस्से की वर्थ 20, इसी की 20। सही है? मुझे अकलमंदी से सोच के बताओ, सी से सी इस हिस्से के लिए कितने रुपए ला रहा है? सी इस एक हिस्से के लिए 25,000 रुपए ला रहा है। यार मुझे अपने दिमाग को हाजिर करके जवाब दो। अगर कोई शख्स कारोबार में इस हिस्से के लिए 25,000 रुपए ला रहा है, और उसको ये बोला जा रहा है कि तुम्हें चार में से
एक हिस्सा मिल रहा है, तो यार वो एक्सपेक्ट करेगा अगर मेरा एक हिस्सा 25 का है तो भाई बाकियों का भी एक एक हर एक का हिस्सा 25,000 का होगा। क्या ख्याल है? अगर तुम कहीं जॉब करते हो, तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए है, तुम अपने दोस्त को भी वहां लगवाते हो और तुम्हारे दोस्त को बोला जाए कि आपकी सैलरी भी आपके दोस्त के बराबर होगी, तो आप उसको बताओगे मेरी 50 है तो तुम्हें भी कितनी मिलेगी? यही होगा ना। ऐसा थोड़ी कि बराबर बोल के आपको 50 दे रहे हैं उसको 45, तो ये बराबरी तो नहीं हुई। तो अगर एक हिस्सा ये वाला 25 का उसको दिया जा रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि इस हिस्से की वैल्यू भी 25 होनी चाहिए, इसकी भी 25 और इसकी भी 25। एग्री करते हो? यहां तक बात समझ आ रही है? बताओ ईमानदारी से, आ रही है? अच्छा, तो इसका मतलब है आज जब ये उससे कौन ये पैसे लेकर आ रहा है सी नया पार्टनर कारोबार में, तो वो ज्यादा क्यों लेकर आ रहा है? क्या वो पागल है? नहीं, वो देख रहा है कि इनके कारोबार की वर्थ है, इनका बिजनेस का अच्छा नाम है। तो अच्छा नाम फायदा क्या सिर्फ नए वाले को पहुंचाएगा? अच्छा नाम तो फायदा इस वक्त किन्हें पहुंचा रहा होगा बताओ? कौन नए वाले को ब्लैकमेल कर रहा होगा? बोलो, कौन नए वाले को ब्लैकमेल कर रहा होगा? आसान लफ्जों में बोलना, इससे ज्यादा और क्या बोलूं। ओल्ड ओल्ड कह रहे हो कि भैया हमारे हिस्सों की वर्थ बनती तो 20-20 है, लेकिन आपसे लेंगे मोहतरम 25, है ना? तो इसका मतलब है ये अपने हिस्सों की वैल्यू को अब क्या करेंगे लाजमी? बोलो, ये अपने हिस्सों की वैल्यू को क्या करेंगे लाजमी? ज्यादा करेंगे, यानी बढ़ाएंगे, कम करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, या कुछ नहीं करेंगे? ये बताओ सर, क्यों करेंगे इंक्रीज? बेटे अगर ये इंक्रीज नहीं करेंगे तो खरबूजे का वजन टूट जाएगा, सब खराब हो जाएगा, पराठा बैलेंस नहीं होगा, यहाँ से मोटा पराठा होगा, आपसे खाया नहीं जाएगा। यहाँ 25 तो यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25 होने चाहिए। बात समझ आ रही है ना? अच्छा जी, जंगल से किसी ने डिक्रीज बोला, कोई बात नहीं बेटे, डिक्रीज क्यों करेंगे? हैं, ये डिक्रीज क्यों करेंगे? ये नए वाले को बोल रहे हैं तुम इस हिस्से के लिए 25 लाओ, तो इन्हें भी अपने हिस्सों की वर्थ को 25-25 करना पड़ेगा, वरना ये बैलेंस नहीं होगा। और नया वाला बोलेगा मुझे मुझसे 25 लिए है और खुद 20-20 लगा के बैठे हो, तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ। तो इसका मतलब है आज इन ए और बी जो इन तीन हिस्सों के मालिक हैं, उन्हें अपने इन हिस्सों की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? मेजॉरिटी ने मुझे लिख के भेजा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। किन्हें बढ़ाना पड़ेगा? कौन बढ़ाएंगे? तो ओल्ड पार्टनर्स ए और बी, तो क्या वो अपने घर से पैसे लेकर आएंगे? उनका कारोबार अच्छा चल रहा है तो वो कारोबार में पैसे लाके लगाएंगे क्या? बोलो, अगर वो पैसे ही लाके लगाएं तो पागल है वो लोग अपने हिस्से को बढ़ा रहे हैं? वो बोलेंगे जरूरत ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? मेरी बात को माना तो बेकार है, बकवास पढ़ाई है। मेरी बात को समझा तो पढ़ाई हो रही है। क्या ओल्ड पार्टनर अपने घर से 5-5 हजार रुपए लेकर आएंगे और बोलेंगे अब तो हम 25 के मालिक हो गए, जबरदस्त भाई, बेहतरीन? अबे तो उनसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। ओ भाई, तुम्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं है, तुमने आज कारोबार को इतना अच्छा कर दिया है कि नया वाला बंदा यहाँ के लिए 25 लाया है, तो तुम अपने हिस्सों की वैल्यू को बढ़ाओ। सर, तो कैपिटल अगर बढ़ाएंगे तो कोई डेबिट में भी तो कोई चीज आनी चाहिए ना, या नहीं? भाई कैपिटल खाली बढ़ सकता है? कोई ऐसी एंट्री होती है जिसमें सिर्फ कैपिटल क्रेडिट हो जाए? हर एंट्री में एक डेबिट होता है तो एक क्रेडिट होता है। अब सिर्फ कैपिटल बढ़ा दूं तो डेबिट में क्या लिखूं? क्या इन ओल्ड पार्टनर से बोलूं जाओ शाबाश अपने घर से कैश लेकर आओ 15,000? ए और बी अपने घर से 15,000 रुपए लाएंगे, कैश डेबिट हो जाएगा, ए और बी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। क्या ऐसे होना चाहिए? नहीं ना, उनसे कैश नहीं मंगवाना। यस, आज उनके आज नए पार्टनर के ज्यादा पैसे लाने को समझना है फायदा, गुडविल। किन की गुडविल कहना है? बोलो, किन की गुडविल रिकॉर्ड होगी नए पार्टनर के ज्यादा पैसे लाने पर? गुडविल किन की रिकॉर्ड होगी? एक्सीलेंट आंसर। आज गुडविल रिकॉर्ड होगी ओल्ड पार्टनर्स की। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आपको समझ आ रहा हो। अगर नया पार्टनर इस हिस्से के लिए 20 के बजाय 25 ला रहा है तो वो पागल नहीं है, वो जानता है कि भाई ये जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो उनका कारोबार अच्छा चल रहा है, तो वो अपने कैपिटल्स को बढ़ा लेंगे एक ऐसी चीज की वजह से जो नजर नहीं आती लेकिन फिर भी उनके बिजनेस को पहुंचाती है फायदा। वेरी गुड। और उस चीज का नाम क्या है? उस चीज का नाम क्या है? गुडविल। और गुडविल की नेचर क्या है प्यारे बच्चों? गुडविल की नेचर क्या है? एसेट। कौन सा एसेट मेरा बेटा? कौन सा एसेट मेरा बच्चा? फिक्स एसेट। लिक्विडेशन के टॉपिक में भी बता चुका हूं थोड़ा बहुत। और फिक्स एसेट में भी कौन सा? इनटेंजिबल, जो नजर नहीं आता।
फिर भी बिजनेस को पहुंचाता है फायदा। कारोबार का अच्छा नाम, कारोबार का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी, बिजनेस के एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी बिजनेस को पहुंचा रही होती है फायदा। लोग अट्रैक्ट होते हैं उसमें पैसे लगाने के लिए। आप सब मेरी बात समझ रहे हैं? ईमानदारी से बताएं तो मुझे ये बताएं, आज नए पार्टनर के ज्यादा पैसे लगाने से असल में फायदा किन्हें हो रहा है? तो क्या बस 5,000 रुपए फायदा हुआ इन लोगों को? नहीं भाई, इन्होंने नए वाले को बोला तुम इस हिस्से के लिए 5 ले आओ एक्स्ट्रा, यानी 25 ले आओ, और ये अपने हिस्सों की इधर की वैल्यू बोलो कितने से बढ़ाएंगे, जवाब दो। इस हिस्से की वैल्यू कितने से बढ़ाएंगे, लिख के भेजो सब मुझे, 5,000 से। इस हिस्से की वैल्यू कितने रुपए से बढ़ाएंगे, जवाब दो सब बच्चे, शाबाश। 5,000 से। इस हिस्से की वैल्यू भी कितने रुपए से बढ़ाएंगे, बोलो। तो अब मुझे कंबाइन आंसर भेजो, ये ओल्ड पार्टनर्स अपने इन 3 हिस्सों की वैल्यू टोटल कितने रुपए से बढ़ाएंगे? वेरी गुड, एक्सीलेंट। खुदारा कोई ये ना बोले कि सर वो तो 5,000 ज्यादा लाया था। ओ भाई, वो 5,000 अपने हिस्से के ज्यादा लाया था, इनके हिस्सों की वैल्यू ये खुद बढ़ाएंगे, और उसके लिए इन्हें कारोबार में कुछ लाने की जरूरत। जो नया वाला है ना, वो तो 25,000 कैश लेकर आया है, उसकी गुडविल रिकॉर्ड नहीं हो रही। वो अपने इस हिस्से के लिए कितने रुपए लेकर आ रहा है, 25,000। और 25,000 क्या चीज लेकर आ रहा है, बोलो? नया वाला। नया वाला कारोबार में इस हिस्से के लिए 25 ला रहा है, और वो किस शक्ल में लाएगा ये 25, बोलो? कैश की शक्ल में। लेकिन ये कारोबार में 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कैश की शक्ल में नहीं लाएंगे। नमाज पढ़ लें क्या? ये चलो कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर नमाज का ब्रेक बाद में दे देंगे। नमाज से पहले क्लास खत्म करेंगे। अभी फौरन आ जाओ, टेम्पो बना हुआ है, समझ आ जाएगा। फौरन मीटिंग ज्वाइन करना, सही है? वरना फिर वो टेम्पो टूट जाएगा और आप लोग परेशान होकर समझ नहीं आया। तो अभी हम इसको मुकम्मल करते हैं, फिर नमाज मुकम्मल करके पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सही है? मीटिंग खत्म होते ही वापस आना है फौरन। सब बच्चों ने, खत्म होने वाली है, आखिरी मिनट चल रहा है, किसी भी लम्हे खत्म हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है मैं बोलता रहूं और आपको समझ में भी आ गया अल्लाह के फजल और हुक्म से कि आज ये ओल्ड पार्टनर्स अपने इन 3 हिस्सों